कुंती पुत्र कर्ण को क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जानिए 11 कारण। महाभारत में एक योद्धा था। कर्ण से भी महान योद्धा बार्बरिक था, लेकिन उसे युद्ध करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी महानता तब समाप्त हो गई जब उसने सोते हुए पांडव पुत्र को मार दिया था। एकलव्य को भी महान माना जा सकता है, लेकिन वह युद्ध कभी लड़ा ही नहीं, तो उसकी महानता कैसे सिद्ध होती। द्रोण, पितामह भीष्म और श्री कृष्ण को इसमें हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण थे और द्रोण और पितामह भीष्म अपने वास्तविक युद्ध को कभी लड़ ही नहीं पाए। दरअसल कर्ण ही एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था, और वह भी धर्मसम्मत के रूप से। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वे तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। पहला तथ्य, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए केवल दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे, जबकि इधर दुर्योधन खुद आश्रित थे कर्ण पर। दूसरा कारण जानते हैं दोस्तों, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी थी जो उन्होंने पांडवों को या कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम जी से वह बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं होते। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक दानवीर भी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी और कोई नहीं है। जब कर्ण यह बात जान गया कि मेरी माता कौन है और मेरे भाई कौन है, तब भी उसने मित्रता का धर्म निभाया था। आइए दोस्तों चौथा कारण जानते हैं। श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छलपूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा था, और यही कारण है दोस्तों कर्ण आज भी महान दानी के रूप में जाने जाते हैं। पांचवा तथ्य जानते हैं दोस्तों, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मार दिया था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद पाता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसके साथ वह विजय धनुष था। आइए दोस्तों जानते हैं सातवां कारण। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेंगे, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेंगे। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी थे जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। वो चाहते तो उन सभी को मार सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए दोस्तों जानते हैं आठवां कारण। जिस द्रुपद को 105 भाई मिलकर भी नहीं जीत पाए थे, उसे कर्ण ने दिग्विजय के दौरान अकेले ही हराया था। प्राग्योजित का राजा भगदत्त, जिसे रायसुई यज्ञ के दौरान अर्जुन नहीं हरा पाए थे, उसे कर्ण ने अकेले हराया था। आइए दोस्तों जानते हैं 9वां कारण। अश्वसेन बाण का संधान दोबारा नहीं करना, यह भी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अश्वसेन एक नाग था जो कर्ण के धनुष पर चढ़ गया था, और उसने कहा था कि तुम मेरा संधान करो तो मैं वहां पहुंचकर अर्जुन को दंश कर अपना बदला पूरा करूंगा, क्योंकि अर्जुन ने खांडवन दाह के समय मेरी माता को मार दिया था। लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को इनकार कर दिया था, जबकि वो उनको दोबारा संहार कर सकते थे। आइए दोस्तों जानते हैं 10वां कारण। जब श्री कृष्ण ने कर्ण को यह बताया कि तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, तो कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे मृत्यु तक पांडवों को यह मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर पड़ जाएंगी। कर्ण की यह बात सिद्ध करती है कि वह पांडवों के प्रति किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, फिर भी युद्ध के सामने योद्धाओं की तरह लड़ा। और ये भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कर्ण को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का। अब जानते हैं 11वां कारण। 11वां तथ्य यह है दोस्तों, महाभारत के एक प्रसंगानुसार जब कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ कुछ इंच पीछे चले जाता है और कृष्ण उनकी प्रशंसा करते हैं, तब अर्जुन कहता है, मेरे बाणों से कर्ण का रथ कई गज पीछे चले गया, तब आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ण के रथ पर कर्ण और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं। तब भी कर्ण ने तुम्हारे रथ को पीछे ढकल दिया
सोचो, यदि महावीर हनुमान नहीं होते तो क्या होता। यह थी दोस्तों 11 ऐसी कुछ तथ्य बातें जो कर्ण को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित करती है। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं दोस्तों कि जिससे कर्ण सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित होते हैं। वो कारण आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आई होंगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे और जरूर सिलेक्ट करें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, आपका ध्यान रखिए।